उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, पहले आप अलग हुए, अब उपेंद्र जी अलग हुए, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग निकले। आखिर ऐसा क्या हुआ इन दिनों में कि सब लोग अलग राह पर चल दिए और अब गठबंधन जो है वो अलग तरीके के दिख रहे हैं? उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो जनता दल यू है उसमें टूट हो, इस तरीके की बातें भी होती हैं। और कानून व्यवस्था को लेकर आज देखा जाए तो हर कोई अचानक से हमलावर हुआ है। अखिलेश जी। देखिए, एक तो नीतीश कुमार जी ने जो गठबंधन किया, हम्म। महागठबंधन के साथ गए, तो ये उनके लिए तो सुसाइडल था ही। क्योंकि जब आपको जो मैंडेट मिला, जनता जो चाहती थी, आपके कार्यकर्ता जो चाहते थे, उसके इतर जाकर के आप कोई गठबंधन करते, तो परिणाम क्या निकला कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में गठबंधन हुआ, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में भी गठबंधन नहीं हुआ और नीचे तो कार्यकर्ता में गठबंधन हुआ ही नहीं। जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए, दोनों के जो कोर वोटर है आज भी अलग अलग है। और जो लोग वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ या राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के साथ इनका संघर्ष हुआ है, जमीनी स्तर पर संघर्ष हुआ है, वो अभी एक साथ नहीं आए हैं, भविष्य में भी नहीं आएंगे। लेकिन अब आप देखिए, जैसे उसके जो नेता थे, उन नेताओं का भी मिजाज राष्ट्रीय जनता दल के विपरीत था और अब ये अपने स्वार्थ में गठबंधन कर लिए। अब ये अस्वाभाविक गठबंधन न उनके नेताओं को पच रहा है, न उनके कार्यकर्ताओं को पच रहा है। और परिस्थिति ये हो गई है कि उनके नेता भी असहज है। जो नेता आज चुनाव मैदान में जाने को तैयार हैं 2024 और 25 में, उनको ये लग रहा था कि अब राष्ट्रीय जनता दल से लड़कर आए हैं, हमारा जो वोटर है वो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ हमको वोट दिया है, अब फिर उसके पास जाना पड़ेगा ये कहने के लिए कि राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से उनको वोट करिए, तो वो भी असहज है। दूसरी बात, मैं एक बात कर रहा हूं, इन सब से क्या हो जा रहा है, बिहार के अंदर अस्थिरता है और इस अस्थिरता का यह परिणाम है, राजनीतिक अस्थिरता का यह परिणाम है कि बिहार में अब न कोई निवेश हो पा रहा है और न अधिकारी किसी की बात सुन रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल बेलगाम है और क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता है, किसी को पता नहीं है कल नीतीश कुमार किधर जाएंगे, किसी को पता नहीं नीतीश कुमार जी क्या करेंगे। अब रही बात तेजस्वी यादव, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे, क्या आज वो मुख्यमंत्री नहीं है? हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री के क्या शपथ जो है सो कि नीतीश कुमार ने लिया जरूर है, लेकिन आज भी तेजस्वी यादव के गाइडलाइन पर यह सरकार चल रही है। और ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर नीतीश कुमार जी के इच्छा के विपरीत तेजस्वी यादव ने जैसे कहा है वैसे सरकार चली है। और ये बात समझ लीजिए कि आज तेजस्वी यादव ही सरकार को लीड कर रहे हैं। नीतीश कुमार जितना बेचारा, जिस प्रकार से असहाय और जिस तरह से चीजें उनके हाथों से, उनकी मुट्ठी से खसक रही है, जैसे रेत मुट्ठी से खसकता है वैसे ही रेत की तरह सारी चीजें खसक रही है और नीतीश कुमार जी बिल्कुल असहाय की तरह बिहार की राजनीति में है। अच्छा परिणाम अखिलेश बिहार सिंह की जी, जनता आपको को लगता है कि अब भोगना की पड़ बार, रहा है। क्योंकि आप लगातार गठबंधन की बात हो रही थी, तो इस बार के जो गठबंधन है आपके साथ में देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा या चिराग पासवान दिख सकते हैं, एक संयुक्त मोर्चा सामने आ सकता है? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हमारा एनडीए है और इस एनडीए में ऐसे लोग जो इस अपवित्र गठबंधन, जिस गठबंधन के अंदर परिवारवाद और परिवारवाद हावी है और समाजवाद की कब्र खुदी है और साथ ही साथ जहां भ्रष्टाचार अपराध का बोलबाला है, इस गठबंधन के खिलाफ जो कोई भी आएगा स्वागत है। ये आपका का आप इसके लिए स्वतंत्र हैं और आप निश्चित रूप से, मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ इसके लिए सक्षम है कि वो इस बात का एनालिसिस करे कि परिस्थितियां क्या बन रही है। लेकिन मेरे तरफ से अधिकृत बयान तब आएगा जब कोई निर्णय हो जाता है, जब कोई घोषणा हो जाती है। अच्छा लेकिन अखिलेश जी, बाकी ऐसा सब कहा बिहार जा की रहा है राजनीति कि आपके सामने जब है। जब आपकी सरकार थी तो इस तरीके की घटनाएं होती थी, वो छुपा ली जाती थी, दबा दी जाती थी, अचानक से अब हो रही हैं तो आप सबसे ज्यादा उसे उछाल रहे हैं। ऐसा कहा जा नहीं, रहा है हम कि कहीं ना कहीं बीजेपी इन घटनाओं के पीछे है, वो बढ़ावा देती है कानून व्यवस्था को लेकर की सुनिए सवाल उठे हैं। सुनिए, जी अब मैं एक दो बात आपको बता रहा हूं। जी। ये केवल मुझ पर आरोप नहीं है, तो स्वामी जी आप पर भी यही आरोप, हाँ बिल्कुल, सभी पे आप वार। पर भी ये आरोप है कि ये मीडिया जो है सो, देखिए इस देश के अंदर इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष हो गया, वो बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर,
जिस देश ने लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को लगातार पूरे करके कमजोर करने का प्रयास किया, जो इस लोकतंत्र का एक स्तंभ न्यायपालिका है उसको कुरेद करके और कार्यपालिका है उसको कुरेद कर उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, घटनाएं घटी है, कोई हमने किया है। तेजस्वी यादव जिस जिले के प्रभारी मंत्री है आरा, और वहां पर लगातार एक करके 14 घटनाएं घटी, 14 लोगों की हत्याएं हो। मैं अब बता रहा हूं कि देश के गृह राज्य मंत्री को बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ठंडा कर दिया जाएगा, और उसी समय बिहार के अपराधियों को यह संदेश किया कि बिहार के अपराधी अब अपराध कर सकते हैं क्योंकि उनके अनुकूल सरकार आई है, जो देश के गृह राज्य मंत्री को कहती है कि ठंडा कर दिया जाएगा। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये उनकी प्रकृति है, ये उनका चरित्र है, उनकी कार्य पद्धति है, उनकी संस्कृति है। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये वो लोग जो कह रहे हैं उसी के अनुरूप अपराधी यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि जब देश के गृह राज्य मंत्री को कहिएगा तो अपराधी बेलगाम होगा। पहले उन्होंने मॉक ड्रिल किया और मॉक ड्रिल करने के बाद आज वो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां लूट की घटना नहीं हुई है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या नहीं हुई है, कोई ऐसा जिला नहीं है। अब ये कोई रिकॉर्ड वगैरह ला करके देंगे, लेकिन उन रिकॉर्ड को छोड़िए, नंगी आंखें देख रही हैं कि आज आदमी बिल्कुल बेसहाय है और लाचार है, और साथ ही साथ सहमा हुआ है, डरा हुआ है।